नमस्कार किसान भाइयों, इंडिया प्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, 2026 में चने के भाव में कितनी तेजी बनेगी, इस पर करेंगे चर्चा। इसके अलावा जानेंगे ताज़ा भाव। किसान भाइयों, किसी भी फसल की भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती, लेकिन फसल का उत्पादन और आयात निर्यात की स्थिति को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फसल में इतनी तेजी मंदी की संभावना है। किसान भाइयों, चने की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से जो चना आयात है उसमें काफ़ी गिरावट इस वर्ष देखने को मिल सकती है। सरकारी आंकड़ों की माने तो ऑस्ट्रेलिया में अब की बार चने की फसल कमज़ोर हुई है और चने का आयात 50% से भी ज़्यादा गिर सकता है। यानी जो ऑस्ट्रेलिया से चना आयात होता था वो 2026 में 50% तक कम होगा। 2025 में ऑस्ट्रेलिया से 8 लाख टन चने का आयात किया गया था और 2026 में 4 से 4.5 लाख टन चना आयात होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। इसके अलावा किसान भाइयों, पिछले एक साल के ट्रेंड को देखें तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चने के भाव में 40% तक कमी आई है। जी हाँ किसान भाइयों, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चने के भाव में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इसका प्रमुख कारण विशेषज्ञ कह रहे हैं कि पीली मटर का उत्पादन ज़्यादा होने की वजह से चने के भाव अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गिरे हैं और इसका सीधा असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा है। तंजानिया से चने की बात करें तो तंजानिया से जो चने का आयात होता था किसान भाइयों, 2026 में तंजानिया से करीबन 20 से 22 हज़ार टन चना आयात होने का अग्रिम अनुमान है। वहीं सरकारी स्टॉक की बात करें तो सरकार के पास 1.65 मिलियन टन चने का स्टॉक फिलहाल मौजूद है। यानी चने की ओवरऑल स्थिति देखें तो चने का भरपूर स्टॉक बाजार में फिलहाल मौजूद है। किसान भाइयों के मन में सवाल है कि क्या ऐसे में चने के भाव में तेजी बनेगी। तो किसान भाइयों, चने के न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें तो केंद्र सरकार ने 5875 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। देश भर में कई राज्य सरकारें चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने जो चने की न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीदी है वो अगले 3 सालों तक खरीदने के लिए बजट की घोषणा की है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि मात्र चने के उत्पादन का 25% खरीदा जाएगा। यानी कई राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से चना खरीद रही है। किसान भाई, ओवरऑल स्थिति देखें तो चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने भले ही तय किया हो, लेकिन इसका फायदा करीबन 10 से 12% किसानों को मिलता है। ज़्यादातर किसान अपनी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पाते। चने के भाव की बात करें तो किसान भाइयों, जुलाई अगस्त में चने के भाव एमएसपी के आसपास जाने की ज़्यादातर विशेषज्ञ अनुमान जता रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जुलाई अगस्त में चने के भाव एमएसपी के आसपास जा सकते हैं। यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य 5800 से 6000 रुपये के बीच जा सकते हैं। चने के भाव में बड़ी तेजी की उम्मीद 2026 में कम नजर आ रही है। किसान भाइयों, चने के ताज़ा भाव की बात करें तो आज अभी तक चने के भाव शिवानी मंडी में अधिकतम 5260 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिले हैं। सिरसा मंडी की बात करें तो चने के अधिकतम भाव 5100 रुपये प्रति क्विंटल। एलनाबाद मंडी की बात करें तो चने के भाव 4400 से 4855 रुपये प्रति क्विंटल। जैतसर मंडी की बात करें तो जैतसर मंडी में चने के भाव 5304 रुपये प्रति क्विंटल फिलहाल देखने को मिले हैं। गजसिंहपुर मंडी में चना बिका है 4900 से 5400 रुपये प्रति क्विंटल। देवली टोंक मंडी की बात करें तो चने के भाव 5000 से 5205 रुपये के भाव फिलहाल देखने को मिले हैं। आदमपुर मंडी में चने के भाव 5000 रुपये प्रति क्विंटल। नौहर मंडी की बात करें तो नौहर मंडी में चने के भाव 4600 से 5160 रुपये के भाव देखने को मिले हैं। विजयनगर मंडी में चने के भाव 5300। बीकानेर मंडी की बात करें तो बीकानेर मंडी में चने के भाव 4500 से 5368 रुपये प्रति क्विंटल फिलहाल देखने को मिले हैं। दिल्ली लॉरेंस रोड मंडी में चने के भाव की बात करें तो 5400 से 5550 रुपये के भाव देखने को मिले हैं। पिपरिया मंडी में चने के भाव 4900 से 5500 रुपये प्रति क्विंटल। इसके अलावा किसान भाइयों, बात करें मेड़ता मंडी की तो चने के अधिकतम भाव 5117 रुपये प्रति क्विंटल फिलहाल देखने को मिले हैं। जय किसान, धन्यवाद।